अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम शेख मोहम्मद है और मेरा यूट्यूब चैनल है इंडियन विवाद सफ़र। तो आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो कहानी ही नहीं है बल्कि एक नाम भी है अपने आप में। ये नाम है टाइटैनिक। टाइटैनिक एक 1912 मॉडल समुद्री जहाज़ था जिसको बनाने वाले वैज्ञानिक ने ये दावा भी किया था कि इस जहाज़ को कभी डुबाया नहीं जा सकता। हालांकि ये खुदा की खुदाई के ख़िलाफ़ भी था कि एक इंसान होकर के इंसान ये दावा करे कि इस जहाज़ को कभी डुबाया नहीं जा सकता, तो शायद ये बात खुदा को मंजूर नहीं थी। इस जहाज़ को 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से समुद्र में पहली बार उतारा गया था और इस जहाज़ में उस समय 2223 यात्री सवार। टाइटैनिक ने अपनी 4 दिन की यात्रा पूरी की जब ये जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को समुद्र के अंदर उतारा गया और 4 दिन इन्होंने अपने जो सफ़र को पूरा किया। 14 अप्रैल 1912 को एक बर्फीली चट्टान के साथ इस जहाज़ का टकराना हुआ और इस जहाज़ के उसी समय 2 टुकड़ों में तब्दील हो गया। उस समय जहाज़ पर जो 2223 लोग सवार थे, जिनमें से 1517 यात्रियों की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने वाले यात्रियों में ज़्यादातर औरतें थीं, बच्चे थे। यह घटना दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री एक घटना थी और जो टाइटैनिक नाम की एक फ़िल्म के साथ भी इस घटना को दर्शाया गया। मैंने एक बार वो फ़िल्म देखी है, शायद आप लोगों ने भी 1-2 बार देखी हो। अच्छी फ़िल्म है, एक बार देखें तो शायद टाइटैनिक की कहानी है वो अच्छे से समझ में आए। अब बात आती है इसको मलबे के, इसका जो मलबा था 1912 में जो घटना घटी, उस मलबे को देखने के लिए लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए। अभी 5 अरबपति जो पिछले रविवार को 5 अरबपति जो पिछले रविवार को इस मलबे को देखने के लिए एक पनडुब्बी में सवार होकर निकले, जिनमें से 2 पाकिस्तानी थे, शहजाद दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद। तीसरा इसमें था इसका CEO स्टोफन रस। चौथा एक आदमी था हासिम हार्डिंग। 5वां एक था जो इस पनडुब्बी को चलाने वाला था, पॉल हेनरी। दिनांक 18 जून को करीब 9 बजे ये पनडुब्बी में सवार होकर के इस मलबे को देखने के लिए निकले थे। करीबन 9 बजे जब ये लोग निकले तो समुद्र के ऊपर एक दूसरा समुद्री जहाज़ था जो इस पनडुब्बी के साथ संपर्क में था। 9 बजे निकलने के बाद 11:47 पर ऊपर जो सवार जहाज़ के अंदर लोग सवार थे, उनका इस पनडुब्बी के साथ 11:47 पर करीब संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने के बाद ऊपर के जो लोग थे उनके अंदर थोड़ा डर पैदा होता है, थोड़ी भय पैदा होता है कि क्या हुआ, जो संपर्क हमारे साथ टूटा है, शायद पनडुब्बी के साथ कोई हादसा हुआ हो, कोई घटना घटी हो। वो इस पनडुब्बी के साथ संपर्क जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जुड़ पाता। मेन बात ये थी कि इस पनडुब्बी में बैठने से पहले सारे पेपरों पर कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की जाती हैं। जैसे कि अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो इसके ज़िम्मेदार हम लोग नहीं हैं, क्योंकि ऐसे एक पेपर पर साइन भी कराए गए थे जिसमें ये बखूबी लिखा हुआ था कि आप अपनी मर्ज़ी से पनडुब्बी में सवार होकर के इस मलबे को देखने के लिए जा रहे हैं, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बशर्ते कंडीशन ये थी कि ऊपर से हमारा पनडुब्बी के साथ संपर्क होगा, हम आपको
संपर्क के द्वारा बताते रहेंगे कि क्या हुआ, कहाँ हुआ। आपको एक थोड़ी सी मदद ये भी की जाएगी। आप पनडुब्बी में जब सवार होकर निकल रहे हो, 8 घंटे के अंदर पनडुब्बी को बाहर भी आना होता है। पनडुब्बी के अंदर एक छोटा कैप्सूल टाइप एक वाहन था, जिसमें शायद अच्छे से लोग बैठ भी नहीं पाते, तो घूमने फिरने की बात तो अलग थी। इनके पास खाने पीने का भी सामान एक लिमिटेड सीमा तक था, जिसको 8 घंटे में, या अगर उसे ऊपर कहा जाए तो 96 घंटे का इसका एक ऑक्सीजन टैंक था इसमें, जो पनडुब्बी यूज़ करने के लिए था। पनडुब्बी में 96 घंटे से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं थी। अगर पनडुब्बी 96 घंटे से ज़्यादा सही सलामत भी होती तो 96 घंटे से ज़्यादा वो फिर भी तलहटी, समुद्र की तलहटी में नहीं रुक पाती। तो इनके साथ हादसा हुआ करीब 2-2.5 घंटे के अंदर ही ये संपर्क टूटा। और फिर एक बात निकल के आती है कि अमेरिका के कुछ लोग समुद्र के जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने एक धमाके की आवाज़ सुनी। अब ऊपर बैठे लोगों को इस बात का डर था कहीं ये धमाके की जो आवाज़ थी ये पनडुब्बी की ही तो नहीं है। तो जब 8 घंटे बाद भी पनडुब्बी नहीं लौटी, तो उसके बाद ऊपर वाले लोगों ने पनडुब्बी की खोज करना शुरू कर दिया। अब जो ये 5 अरबपति थे, इनको शायद नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफ़र होगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, टाइटैनिक एक ऐसा नाम जो मिटा तो 1912 था, लेकिन आज भी लोग उस नाम के लिए अपनी जान देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। तो ये बात आती है पैसे के रसूखदार लोगों की, तो जिनमें ये 5 लोग भी सवार हैं। इन 5 का नाम अब टाइटैनिक पनडुब्बी के नाम से भी जाना जाएगा। और हो सकता है कि ये शायद दुनिया कभी इस हादसे को भूल पाए, क्योंकि जिस तरीके से टाइटैनिक हादसे को नहीं भुला पाया, तो आज दुनिया इस टाइटैनिक पनडुब्बी हादसे को कैसे भुला पाए। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो है, इसको शेयर करें। आगे भी हमारी इस तरीके की स्टोरी, आगे भी हमारी इस तरीके का एक सफ़र जारी रहेगा। मैं दुआ करता हूँ आप लोग सारे खुश रहें, खुशहाल रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, हंसी खुशी रहें। तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भाइयों, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।